गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधवदेव पदम्। तव कृपाकर् আমার संबर तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल। दास तो प्रणमा दास तो प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका मध्य खंड और उसका त्रयोदश अध्याय। उसके अंतर्गत आज 287 287वीं अयार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने श्रवण की जो जगाई मधाई द्वारा भगवान श्री गौर सुंदर की स्तुति गाई गई उसको हमने श्रवण किया। यतेक वैष्णव गण अपूर्व देखिया जोड़ हाथे स्तुति करे सबे दंडाइया। ये स्तुति करिल प्रभु ए दुई मध्यपे तुर कृपा बिना इहा जाने कार बापे। तुम्हारे अचिंत्य शक्ति के बुझते पारे यखन ये रूपे कृपा करह हरे। इस अपूर्वता जो अनोखी लीला भगवान की ये हुई है इसको देखकर सभी वैष्णव खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए स्तवन करने लगे। वैष्णव ने कहा, हे प्रभु, इन दोनों मध्यपों ने जो स्तवन किया है उसे आपकी कृपा के बिना समझने में किसकी योग्यता है। आपकी अचिंत्य शक्ति को कौन जान सकता है, कब किस प्रकार से आप कृपा करेंगे यह केवल आप ही जानते हैं। और ये केवल जगाई मधाई का ही प्रसंग नहीं, हम सबका भी ऐसा ही है। सब अपने अपने देखकर जाके तो फिर कब किस बहाने भगवान ने कहा से हमको भी घसीटा, ऐसे इसीलिए कह रहे हैं अन्य भक्तजन की जो इस स्तुति को समझ पाना अपनी सामर्थ्य में नहीं हो सकता, आपकी कृपा से ही समझ सकते हैं। और एक बात सोचने वाली ये भी है कि शराबी ऐसी स्तुति कैसे कर सकते हैं। ये तो नहीं, अभी उनकी बहुत सारे उन्होंने क्लासेस सुन ली थी और बहुत सारा ये हो गया था, ऐसा कैसे, क्योंकि भगवान की कृपा उन पे हुई है। प्रभु बले दुई मध्यप नहे आर आजी हते एत दुई सेवक अमार। सबे मिले अनुग्रह कर ए दुए रे जन्मे जन्मे आर ये न आमा न पासरे। ये रूपे हार ठाई आछे अपराध क्षमी आए दुई प्रति करह प्रसाद। सुनिया प्रभुर वाक्य जगाई मधाई सबार चरण धरी पढ़िला तथाई। सर्व महाभागवत कैल आशीर्वाद जगाई मधाई हैल निरपराध। प्रभु बोले, ये दो अब और मद्यप नहीं रहे हैं, मतलब शराबी नहीं है। यह से
आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं, तुम सब मिलकर इन दोनों पर कृपा करो, ताकि जन्म जन्मांतर में भी ये कभी मुझे भूल न जाए। भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं इन पे कृपा करता हूँ कि ये मुझे भूल ना जाए। भगवान भक्तों से कह रहे कि तुम सब अब इनका ध्यान रखना, इन पे कृपा करना, जिससे ये मुझे भूल ना जाए। क्योंकि भगवान अपनी याद नहीं दिलाएंगे, भगवान को क्या है हमसे अपने को याद कराने की जरूरत। भगवान भक्तों को कह रहे कि भैया इनका भी ध्यान रखना, जिससे ये मुझे भूल ना जाए। जिस किसी के निकट जिस प्रकार का भी अपराध इन दोनों ने किया है, उस सब अपराध को आप क्षमा करके इन दोनों के प्रति कृपा कर दीजिए। भगवान भक्तों से कह रहे हैं कि आज तक जिसका भी इन्होंने जो जो भी बिगाड़ा हो, जो भी किया हो, सब इनको अब क्षमा कर देना और इन दोनों पर कृपा करना। प्रभु के वाक्य सुनकर जगाई मधाई ने सभी वैष्णवों के चरणों को पकड़कर प्रणाम किया। सभी महाभागवतों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और जगाई मधाई निरपराध हो गए, उनके सारे अपराध क्षमा हो गए। प्रभु बोले उठ उठ जगाई मधाई, आइला आमार दास आर चिंता नाय। तुमी दुई किछु करिले स्तवन, परम सुसत्य किछु नहाय खंडन। ए शरीरे कबू कारो हे न नाही हाय, नित्यानंद प्रसादे से जानी हा निश्चय। तो सबार यत पाप मुई नीलु सब, साक्षाते देख हा भाई यही अनुभव। दुई जन शरीरे पातक नहीं यार, यह बुझाई ते हैला कालिया आकार। प्रभु बले तुमरा हमारे देख केन, अद्वैत बलय श्री गोकुल चंद्र येन। जो हम सुन रहे हैं बहुत ही संवेदनशील प्रसंग है। जैसे हम भक्ति राज्य में आते हैं और अनेक अनेक प्रकार के अपने प्रारब्धों को लेकर भी आते हैं, पर जिसका जैसा समर्पण है भगवान के प्रति, गुरुदेव के प्रति, उस प्रकार से इनके प्रारब्ध भी नष्ट होते हैं। जगाई मधाई का जैसा समर्पण है, प्रभु बोले उठ जाओ जगाई मधाई, उठ जाओ, तुम दोनों मेरे दास बन गए हो, अब आगे कोई चिंता की बात नहीं है। तुम दोनों ने जो कुछ भी स्तवन किया है, जो भी स्तुति गाई, वह परम सुसत्य है, उसका कुछ भी खंडन नहीं किया जा सकता है। इस शरीर के द्वारा कभी भी किसी का ऐसा नहीं होता है। या निश्चित रूप से जान लो कि नित्यानंद की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ किया, यह किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है अपने आप अपने प्रारब्धों को जला के राख कर पाना, और वो भी तब जब इतनी हाई स्पीड में, इतनी हाई पोटेंशियल के पाप साथ साथ करते भी जा रहे हो। हाँ, कैसे कहते हैं, प्रारब्ध संचित कर्म क्रियमाण वो सब, लेकिन वो उनके तो सब चल ही रहे थे, वो बहुत ही हाई वोल्टेज में। लेकिन महाप्रभु इसीलिए कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत समझना कि ये ऐसे ही हो गया, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही सब संभव हुआ है। तुम दोनों के सभी पाप मैंने ले लिए हैं, भगवान उन्हें आश्वासन दे रहे। जैसे अर्जुन को कहते कि तू डर मत भैया, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ भगवान करके भी दिखा रहे कि लो मैंने ले लिए तुम्हारे पाप। हे भाई इस अनुभव का साक्षात दर्शन कर लो, दोनों के शरीर में और पातक शेष नहीं रह गया था। इसे समझाने के लिए प्रभु ने कालिया का आकार कृष्ण वर्ण धारण कर लिया। भगवान जो गौर सुंदर है, वो भी श्याम सुंदर हो गए। वो नील, वो मेघों वाला श्याम वर्ण नहीं, काले वाले कृष्ण हो गए, वो ऐसे हो गए काले। जो गौर हरि है वे गौर हरि नहीं, वो काले से हो गए, उनका स्वरूप काला जैसे कृष्ण वर्ण का हो गया। प्रभु बोले तुम सब मुझे कैसे देख रहे हो, अब बताओ तो तुम सबको मैं कैसा लग रहा हूँ। भगवान ये प्रमाण भी दे रहे हैं जगाई मधाई को साथ साथ कि तुम्हारे सब पाप मैंने ले लिए। इसलिए भगवान गौर सुंदर, जिनको हम कहते हैं कि तपते सोने जैसे हिमांग वर्ण के, वे भी आज पूरे काले हो गए, उनके सारे पाप लेके प्रारब्ध लेके। और अन्यों से पूछते भी कैसा लग रहा हो तुम्हें, बताओ। अद्वैताचार्य बोले आप साक्षात श्री गोकुल चंद्र जैसे दिखाई दे रहे हैं, आप तो जो श्याम सुंदर जैसे आप दिख रहे हैं, अभी गौर सुंदर नहीं दिख रहे आप।
अद्वैत प्रतिभा सुनी हासे विश्वम्भर, हरि बलि ध्वनि करे सब अनुचर। प्रभु बले काला देख दुईर पातके, कीर्तन करह यह कीर्तन करह सब याउक निंदके। अब जो हम सुन रहे हैं, ये चाहे वो प्रातः कालीन हो चाहे अभी हो, भागवत जी श्रवण कर रहे हैं, सुबह श्रीमद् भागवतम, अभी चैतन्य भागवतम। ये सब वैसा नहीं है कि हमने कुछ सुना और कुछ पुण्य होगा और बढ़िया होगा और बढ़िया लाइफ। इससे सब बढ़िया ही होगा, पर इससे बहुत बढ़िया नुकसान होगा। हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और हमें अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, निंदा करने की आदतें छोड़नी पड़ेंगी, और अलग अलग जो भी हमने सजा सजा के पकड़ पकड़ के रखे दुर्गुण, सब दूर करने पड़ेंगे। क्योंकि हम उनके जो रिजल्ट हैं, जो उनके फल है, उनको भी श्रवण कर रहे हैं साथ साथ इन ग्रंथों में, क्या क्या करने से क्या क्या होता है जीवन में सूक्ष्मता से। तो अब हम लोगों जैसा जीवन नहीं जी पाएंगे कि जैसा चलता है हाँ मजा आता है, अरे वो तो बड़ी वैसी है और वो तो बहुत बनता है, ऐसा ऐसा नहीं हो पाएगा। अद्वैत की प्रतिभा सुनकर विश्वम्भर हंसने लगे और सभी अनुचर वैष्णव गण हरि बोल कर ध्वनि करने लगे। अद्वैताचार्य जी ने जो ऐसे ये सटीक सा शब्द बोला, सब हंसने लगे। प्रभु बोले, दोनों के पातकों के कारण तुम मुझे काला देख रहे हो। जो इन दोनों का इतना भारी भरकम मैंने पाप लिया है, उसके कारण तुम काला देख रहे हो। कीर्तन करो ताकि सभी पाप वैष्णव निंदकों के पास चले जाएं। और ऐसा तो नहीं है ना कुछ गायब हो जाता और जादू से? सन नहीं होता है जादू, कहीं का कहीं ट्रांसफर होता है और तब लगता है कि गायब हुआ, ऐसे जादू होके खत्म नहीं हो रहा। वो कहाँ चला गया फिर? जो महाप्रभु आज गोरे से काले हो गए, उनके पाप लेके स्वयं से कह रहे कि तुम सब अब कीर्तन करो। और अब एक ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी इस कीर्तन के साथ साथ। जो लोग है ना वैष्णव की निंदा करते हैं, उनके पास जाएंगे ये सारे जो पाप है जगाई मधाई की, क्योंकि किए तो है ही ना, ऐसे कहाँ नष्ट हो जाएंगे। कई ब्राह्मण हत्या की होंगी, कई गौवध किए होंगे, कई बच्चों की हत्याएं की हैं, कहीं कोई चोरी डकैती, और सारे ही काम किए उन्होंने, वैष्णव अपराध किए थे। उनका फल कहाँ जाएगा? उन सबका भी अपना अपना फल है। हाँ, गरुड़ पुराण में सुनते हैं छोटे छोटे, कोई फल भी चुराया तो उसका भी बहुत बड़ा दंड, ऐसे बहुत खतरनाक खतरनाक उसमें हम परिणाम सुनते हैं। तो इन्होंने तो इतने बड़े बड़े पाप के ऐसे नष्ट नहीं होंगे वो। तो भगवान कह रहे अब ये जो सारे पाप है वो निंदकों के पास जाएंगे, जो भक्तों की निंदा करते हैं। सुनिया प्रभुर वाक्य सबार उल्लास, आनंदे हईल कीर्तन परकास। नाचे प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद संगे, बेड़िया वैष्णव सब यश गाय रंगे। नाचय अद्वैत यार लागी अवतार, या हर कारण हैल जगत उद्धार। कीर्तन करे सबे दिया कर ताली, सबाई करेन नृत्य है कुतूहली। प्रभु प्रतिमा आनंदे कारो नाही भय, प्रभु संगे कत लक्ष्य ठेला ठेली होय। प्रभु के वाक्यों को सुनकर सब में उल्लास छा गया, सब खुश हो गए और सभी महान आनंद में कीर्तन करने लगे। प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद के साथ नृत्य कर रहे थे और उनको घेर कर सभी वैष्णव आनंद सहित उनके यश का कीर्तन कर रहे थे। जिनके कारण प्रभु का अवतार हुआ था, जिनके कारण जगत का उद्धार हुआ था, वे अद्वैत प्रभु भी नृत्य करने लगे। हाथों से ताली बजा बजा कर सभी कीर्तन कर रहे थे, कुतूहल वश सभी नृत्य भी कर रहे थे। महान आनंद में विभोर होने के कारण कोई भी प्रभु से भयभीत नहीं था। प्रभु के साथ कितने ही असंख्य बार उनकी धक्कम धक्का हो रही थी। अभी वैसा नहीं चल रहा कि अरे अरे टच हो जाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ। महाप्रभु से भीड़ भाड़ है, सब अपना आनंद से लगे। बधु संगे देखे आई घरेर भीतरे, वशिया बासये आनंद सागरे। आई जो सच्ची मैया है, घर के भीतर से पुत्र वधु के साथ सब कुछ देख रही थी और देख देख कर आई आनंद सागर में बह रही थी। सबई परमानंद देखिया प्रकाश, कहारो ना घुचे कृष्णा वेशेर उल्लास। यार अंग पर सीते रामा भय पाए, से प्रभुर अंग संगे मध्यप नाचाय। प्रभु के प्रकाश को देखकर सभी परमानंद में निमग्न हो रहे थे। किसी का भी कृष्ण प्रेम उल्लास थम नहीं रहा था।
जिनके अंगों का स्पर्श करने में रमा को भी भय होता है, उन प्रभु के अंग संग में मद्यप नृत्य कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी, जिनको सारे जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं लक्ष्मी जी, और वो निस्संदेह श्रेष्ठ हैं। चाहे हम कितनी बातें बना ले कि भैया विद्या ज्यादा श्रेष्ठ होती है ऐसे धन से, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में लक्ष्मी श्रेष्ठ है, चाहे वो सरस्वती जी हो, ऐसे लक्ष्मी ही श्रेष्ठ होती है। लक्ष्मी सारे दुर्गुण भी ढक देती है और सब कुछ उपलब्ध भी करा देती है। प्रैक्टिकली लक्ष्मी जी ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ऐसी लक्ष्मी जी भी भगवान की केवल चरणों को ही सेवा करती हैं। भगवान को, उनके श्री अंग को स्पर्श करने में वो भी भयभीत रहती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम सेव्यमानम, कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, डर डर के जो करती हैं संकोच वैसा। ऐसे जो श्री अंग है भगवान का, आज उस दिव्य कलेवर के साथ शराबी नृत्य कर रहे हैं। मध्य पेरे उद्धारीला चैतन्य गोसाई, वैष्णव निंदा के कुंभी पाके दिला ठाई। निंदाए ना बाड़े धर्म सबे पाप लाभ, एते के ना करे निंदा सब महाभाग। दुई दस्यु दुई महाभागवत करी, गणेर सहित नाचे गौरांग श्री हरि। चैतन्य महाप्रभु ने मद्यपों को का तो उद्धार कर दिया, परंतु वैष्णव निंदकों को कुंभी पाक नरक में धकेल दिया, क्योंकि उनको वो सारे पाप ट्रांसफर कर दिए जो निंदा करते थे भक्तों की। निंदा से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता, इससे तो केवल पाप प्राप्त होता है। इसीलिए इतना स्पष्टतया अपराधों में इसकी गिनती है निंदा की। निंदा से कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि बढ़िया से हम अपनी उन्नति की ओर जा रहे हैं। निंदा से केवल पाप ही हमारे जीवन में बढ़ता है। इसलिए कोई भी महाभाग निंदा नहीं करता है। इसीलिए देखते जो श्रेष्ठ गुरुजन है वे निंदा नहीं करते। जैसे हम चर्चाएं भी चलाते हैं कि हम निंदा नहीं कर रहे, पर भैया देखना तो पड़ता है जीवन में, सोचना विचारना, तो हम बस थोड़ा अवलोकन कर रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे। पर जो महाभागवत जन होते हुए ऐसा भी नहीं करते, किसी के बारे में फालतू कुछ नहीं। दोनों दस्युओं को दो महाभागवत बनाकर गौरांग श्रीहरि ने अपने निज जनों के साथ नृत्य किया। जो ऐसे डाकू हैं, ऐसे शराबी थे, उनको आज महाभागवत बना दिया। उनके साथ भगवान संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। नृत्यावेशे वशीला ठाकुर विश्वम्भर, वसीला चौधरी के बेड़ी वैष्णव मंडल। सर्वांगे धूलाचारी अंगुली प्रमाण, तथापि सबार अंग निर्मल ज्ञान। नृत्य के आवेश में ठाकुर विश्वम्भर विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठ गए। चारों ओर से उनको घेर कर वैष्णव मंडली ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभी के अंगों में 4-4 अंगुल परिमाण में धूल जमी हुई थी, फिर भी सभी के अंग निर्मल लग रहे थे। पूर्ववत हैला प्रभु गौरांग सुंदर, हसिया सबारे भले प्रभु विश्वम्भर। ए दुये रे पापी है ना करी हमने, ये दुये रे पाप मुई दहिलु अपने। सर्वदेह मुई करो बोलो चलो खाओ, तबे देह पात अबे मुई चलिया। यही देह अल्प दुखे जीव डाक छाड़े, मुई बिना सेहा देहा उड़ी लेना अड़े। तबे ये जीवेर दुख करे अहंकार, मुई करो बलो पापी पाय महामार। एते के अतेक कैल ए दुई जने, करिलाम आमी घुचाइलाम अपने। इहा जानी ए दुये रे सकल वैष्णव, देखिवा अभेद दृष्ट तेया ये न तुम्ही सब। प्रभु श्री गौरांग सुंदर पहले जैसी अवस्था में लौट आए, जो उनका कृष्ण वर्ण था वो दूर हो गया। फिर विश्वम्भर हंसकर सभी से कहने लगे, इन दोनों को पापी जैसा मत समझना। इन दोनों के पापों को मैंने दग्ध कर डाला है। सबके देह में मैं करता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, और जब मैं चला जाता हूँ तब देह का विनाश हो जाता है। जिस देह में थोड़े से दुख के कारण जीव दुखी हो जाता है, मेरे बिना वही देह दग्ध होने पर भी हिलता तक नहीं है।
केवल अहंकार के कारण ही जीवों को दुख होता है। मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसी भावना से उसे बड़ा दुख मिलता है। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वह मैंने ही किया और मैंने इससे छुटकारा दिलवाया। यह जानकर सभी वैष्णव इन दोनों को अभेद दृष्टि से देखें, इस प्रकार से देखें जैसे अपने आप को देख रहे हो। भगवान उन दोनों के लिए सिक्योरिटी की भी व्यवस्था कर रहे हैं आगे के लिए, कि भैया ऐसा ना हो कि अभी मेरे सामने सामने से पीछे से बोले अरे इनसे दूर रहना भैया, जो भी हो, पर इतनी जल्दी खत्म थोड़ी ना होते पाप, और ये तो महाशराबी थे और ऐसा ऐसा। भगवान इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, जो एक प्रकार से कह सकते हैं, इसको हमें दो चश्मों से देखना पड़ेगा। एक तो ऐसा ही है जैसा भगवान कह रहे, दूसरा ये है, एक इसमें एक बात बोली भगवान ने कि मैं ही बोलता हूँ, मैं ही करता हूँ, तो ऐसा तो सभी बोलते हैं कि भैया भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो चोर भी बोलता है कि मैं भगवान की मर्जी से चोरी करता हूँ। जैसा अभी भगवान ने बोला, इन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने ही किया और अब मैंने इनको छुटकारा दिलाया। तो यहाँ से ही उठा के कोई लाइन उठा के बोल सकते हैं कि भैया भगवान ही सब करते हैं। भगवान नहीं करते सब, भगवान केवल वहां पे दृष्टा साक्षी रूप में है। चॉइस हमें लेनी होती है। भगवान तो फिर चलाएंगे वैसी बुद्धि। भगवत गीता में भगवान इसको एक दूसरी जगह यूज कर रहे हैं इसी भावना को। यो यो याम याम तनु भक्त्या अर्चितुम इच्छसि तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्य। जो जिस जिस भी देवी देवताओं में के प्रति जिसके मन में रुझान आता है, उसकी ओर आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं उसको और दृढ़ कर देता हूँ उसकी श्रद्धा को। हाँ, पर यहाँ पे ये लगेगा भगवान ही कर रहे, पर इसमें वो चॉइस किसने ली है? वो जीवात्मा को पूर्ण स्वतंत्रता दी है। और यहाँ पे हम इस प्रकार से नहीं कह सकते कि चोर भी बोले कि भगवान ही तो करा रहे मुझसे चोरी, और जो मर्डर कर रहे हैं, कुछ पाप भी कर रहे हैं, कि भगवान ही तो करा रहे, भगवान ही करा रहे। वह हमको वो स्वतंत्रता दी है। इस मामले में भगवान बहुत अच्छे स्वामी हैं कि जिन्होंने फ्रीडम दी है अपने सेवक को, ताकि ये ना बोले कि भैया मुझे तो ऐसे जकड़ के ही रखा है, कोई स्वतंत्रता नहीं। वो स्वतंत्रता दी है। यहाँ तो भगवान प्रेम से जगाई मधाई के लिए सबसे एक सिक्योरिटी चाह रहे कि आगे से इनको तंग ना करें कि शराबी और ऐसे ऐसे, इसलिए मतलब इसको हम अपने ऊपर फिट करने ना जाएं, ऐसा इसमें भाव है। हम ना बोले कि भगवान की मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम कर देंगे कि इतना बड़ा काम भगवान ने तो करवाया, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा इसमें समझने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट ये भी था, पर उसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि फिर दोनों अपोजिट हो जाते हैं, कि जब तक शरीर में भगवान रहते हैं परमात्मा, तभी तक ये जीवित दिखता है। जीवात्मा परमात्मा जब छोड़कर जाते हैं, जीवात्मा भले रहे भी तो वो जीवित वाले लक्षण नहीं दिखते उसमें, वहीं से वो मृत प्राय दिखने लगता है। क्योंकि अनेक बार देखते हैं ना वैसे ही शरीर छूटे, और कई बार ऐसे सुनते भी हैं प्रसंग जहां जहां जैसा चलता है कि भैया एक और शरीर भी जल रहा था, तुरंत वो जीवात्मा किसी दूसरे शरीर में आके बताती है ऐसा हुआ मेरा साथ और ऐसा हुआ वो सब। जो परमात्मा है जब तक वो इस शरीर में रहते तब तक वो जीवित रहता है, ऐसे चलता फिरता बोलता। जब भगवान उसमें से निकल जाते हैं परमात्मा स्वरूप, तो जीवात्मा के रहते भी वो मृत ही गिना जाता है। उसमें अकेले में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस शरीर को वो जीवित रख पाए। पर इसको हम इस एंगल से नहीं लेंगे कि सारे डिसीजन शायद भगवान ही लेते हैं, कि सर्दियां सर्दियां तो सुबह जल्दी नहीं उठना, तो भगवान ही तो बोल रहे हैं हमको कि सुबह जल्दी नहीं उठना। और जैसे जन सामान्य बोलते हैं भगवान ने ऐसे थोड़ी ना बोला, और भगवान वैसा थोड़ी ना बोलते। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं उसके लिए तो शास्त्र खोल के देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। ऐसे लोकल में तो सब बोलते ही हैं, हर जगह दो चार लोग जहाँ इकट्ठे हुए, भगवान ने ऐसा थोड़ी ना बोला है, और भगवान ने वैसा थोड़ी ना बोला। तो यहाँ पे भगवान श्री गौर हरि जगाई मधाई जो है उनके लिए आगे के लिए एक सिक्योरिटी भी सेट कर रहे हैं कि भक्त इनसे कहीं भेदभाव ना करे, कि अब इनको वैसा मत देखना कि शराबी जैसा। जैसा भगवान श्री भगवत गीता में भी बोलते अब अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो स। ये बहुत अच्छा भगवान बोलते हैं कि कितना ही दुराचारी हो मुझे भज रहा अगर अनन्य भाव से। पर इसमें थोड़ा सा जो एप्लीकेबल फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि
कोई अगर भक्ति कर रहा हो अनन्य भाव से भगवान के और उससे बड़े बड़े कुछ पाप हो जाए, और होते भी हैं अनेक बार, कोई भी शरीर छोड़ने तक कोई भी अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि हमसे कुछ नहीं होने वाला, कभी किसी से भी हो सकता है। पर किसी भक्त से जब ऐसा कुछ हो जाए तो भगवान कह रहे तभी उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको वैसे ही देखते हैं तब, क्योंकि भगवान तो हायर लेवल से देख रहे हैं कि ये तो छोटा मोटा चलता है भैया, अभी तो है इतनी इंद्रियां। और अगर सूक्ष्मता से श्रवण करेंगे, बहुत ही सूक्ष्म है ये विभाग, अभी तो हम बाहर बाहर से सुन रहे हैं भक्ति राज्य को जो चलते हैं। जो प्रसंग है श्रद्धा, अ, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, अर्थ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सब जो है इसमें अलग अलग प्रकार से जब हम श्रवण करते हैं तब पता चलता है कि बड़े बड़े लेवल पर भी पाप का बीज बचा रह जाता है। जैसे हम तो ऐसे किसी को भी बोल देते नहीं, इतने बड़े हैं, इतने महान है, ऐसे ऐसे, पर वो सबके अंदर वो एक सूक्ष्म बीज बचा रहता है, पर वो इतना सूक्ष्म है उसको हम अपनी इन चर्चाओं में नहीं चला सकते, वो बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है। इसीलिए जो, चाहे हम विभीषण का प्रसंग सुनते हैं, चाहे सुग्रीव, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं रही उसके बाद भी कि जिनको ऐसे गिना जाए अनुचित व्यवहार में, लेकिन भगवान ने उनका अपराध नहीं लिया, क्योंकि भगवान बहुत हायर स्टैंडर्ड से देखते, बोलते हैं ऐसा चलता हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चल हो जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, जो हमारे एंगल से है शायद थोड़ा अजीब सा हो रहा होगा, पर फिर भी हमारे एंगल से जो है कि अगर ऐसी कोई घटना हो, कोई वैष्णव से कुछ ऐसा पाप बने कुछ हो, भगवान की आज्ञा अनुसार साधु रेव मंतव्य, उसकी चुगली नहीं करनी कि ये ऐसा वो वैसा, पता उन्होंने ऐसे किया और उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा चुगली नहीं करनी, उन्हें भक्ति समझना है। पर हाँ, इसमें इससे आगे भगवान ने यही तक ही बोला भगवत गीता में, पर इसकी जो भगवत वचन की जो व्याख्या है उसको वैष्णव जन अच्छे से करते हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है भगवान के वचन को ये एज इट इज समझ पाना। गुरुदेव के मुख से भी श्रवण किया था कि जो ऐसे ये सूक्ष्म विषय है इनको हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते, उनको कैसे समझेंगे? जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं उनके चश्मे से देखेंगे, उनकी टीकाओं से समझेंगे। तो जो अपिचेत सुदुराचारो वाला है, इसमें नित्य लीला श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बहुत एप्लीकेबल फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि यहाँ तो कह दिया भगवान ने भी साधु समझो, यहाँ पे भी, यहाँ जगाई मधाई वाले में तो ये फिट नहीं होगा, क्योंकि वे उन पे नहीं होगा ये फिट, सामान्य जगह में है, सामान्य जगत में ही होगा। तो कोई अगर ऐसा भक्त हो जिससे दिख जाए कि भक्ति में चित्त तो इसने कुछ पाप बन गया इससे, तो उसकी निंदा नहीं करनी, और उसमें ऐसा भी बुद्धि नहीं करनी कि ये ऐसे ऐसे उसके बारे में सोचो ऐसा ही है वैसा, लेकिन इसमें एक सावधानी है कि उसका संग नहीं करना, फिर जिसको संग कहते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि फिर हमें भी वो दोष आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो संग न करने का वहां वो विमर्श देते हैं, से विचार विमर्श सलाह देते हैं। सुने आज्ञा मोर ये हाउ, आमार ए दुये रे श्रद्धा करी ये दिव आहार, अनंत ब्रह्मांड माझे यत मधु वैसे, सेहाया कृष्णेर मुखे दिल प्रेम रसे, ए दुयेर वट मात्र दिवे ये जान, तारे से कृष्णेर मुखे मधु समर्पण। महाप्रभु ने कहा जो मेरा है वह मेरी इस आज्ञा को सुन ले। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे बुद्धि बदलेगी, अभी तक इतने महाशराबी और सारे नगर को जिन्होंने तंग कर रखा था और अब भक्त हो गए, वो बचाना मुश्किल होगा ना। तो भगवान भी जानते हैं, इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं कि सब कान खड़े करके सुन लो, जो खुद को मेरा समझता वो आज्ञा सुन लो मेरी, जो इन्हें दोनों को श्रद्धा पूर्वक आहार प्रदान करेगा, जो प्रसाद पवाएगा इनको, वह अनंत ब्रह्मांड में जितने भी मधु है उन्हें कृष्ण के मुख में प्रदान करने से जैसे प्रेम रस से भरपूर हो जाएगा। जो इनको प्रसाद पवाएगा वो समझो अनंत ब्रह्मांडों का जितना भी मधु है, जो भी अलग अलग प्रकार के मधु है, हम तो अभी मधुमक्खी वाला ही मधु समझते हैं, क्योंकि हमारे लोक में यही चलता है। भगवान कह रहे हैं अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी प्रकार के मधु हैं वो सब भगवान कृष्ण को समर्पण करने का उसको फल मिलेगा, जिन दोनों को प्रसाद पवाएगा।
इन दोनों को जो वट मात्र भी आहार प्रदान करेगा, थोड़ा सा भी जो इनको आहार देगा, उसने कृष्ण के मुख में मधु समर्पण किया है, ऐसा समझना होगा। और एक प्रकार से इसको अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं, क्योंकि हम सब तो अभी स्वतंत्र एक तट पे बैठे ना और सुन रहे हैं, और दिमाग में अभी तक की बहुत सारी कंडीशनिंग है, अलग अलग टाइप के विचार है, तो कैसे भी सोच सकते हैं। एक प्रकार से भगवान हम दोनों को जो योगक्षेमम वहाम्यम कहा, उसकी भी एक गारंटी सिक्योरिटी दे रहे, उनका सब फिट कर दिया। अब कौन खिलाएगा ऐसे शराबियों को, जिनको देख के अभी तक सब डरते थे। तो भगवान ने, जब उन्होंने भगवान को पूर्ण समर्पण किया, तो भगवान भी उनकी पूर्ण ठेकेदारी ले रहे, कि भैया मैं लेता हूँ सारी ठेकेदारी। फिर योगक्षेमम वहम्यम, तो फिर भगवान ने सबके लिए ये भी पॉइंट छोड़ दिया, जो इनको प्रसाद पाएगा, समझो अनंत ब्रह्मांडों का जितना मधु है भगवान श्री कृष्ण को दिया, तो कौन नहीं पवाना चाहेगा। और ऐसे भी हम श्रवण करते हैं एकादशी कीर्तन में, प्रसाद सेवा करीते हाया, सकल प्रपंच जाया। जो भक्तों को प्रसाद पवाते हैं, उनके प्रपंच उनके जीवन से खत्म होते जाते हैं। पर प्रसाद को भी जब प्रेम से पवाएं, और रजोगुण को छोड़ के, दिखावा सौसेबाजी को छोड़ के, एक कर्ताभिमान को कि हम हैं पैसे वाले और हम खिला रहे हैं, उसको छोड़ के जब खिलाएंगे, तुम्हारे बहुत सारे उसमें अनर्थ नष्ट होते हैं भक्तों को प्रसाद पवाने से। जैसा हमने भागवत जी में अनेक अनेक जगह श्रवण किया, कि भगवान कहते हैं कि भैया यज्ञ में बढ़िया बढ़िया घी डालो, उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है कि उस घी में पकवान पका के भक्तों के मुख से मुझे दिया जाए। ऐसा ए दुए जनेर ये करीब परिहास, ये दुए रे अपराध तार सर्वनाश। जो लोग इन दोनों का परिहास करेंगे, वे इन दोनों के चरणों में अपराधी होकर सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान को पता है ना, लोग इन्हें ऐसे पचा नहीं पाएंगे। जब ये साधु बन जाएंगे, तब ये खतरनाक नहीं रह जाएंगे, तो काटने ऐसे मारने नहीं जाएंगे लोगों को, तो बहुत सारे लोग इनका फिर मजाक उड़ाएंगे, इन्हें तंग करेंगे। इसलिए पहले ही बोल दिया, जो इनको अब तंग करेगा, उपहास करेगा, वो इन दोनों के चरणों में अपराधी होगा, और इनके सब पाप फिर उनको मिलने वाले हैं। सुनिया वैष्णव गण कांदे महाप्रेमे, जगाई मधाई प्रति करे परिणमे। महाप्रभु से यह सब सुनकर वैष्णव गण महाप्रेम के वश होकर क्रंदन करने लगे, और जगाई मधाई के प्रति प्रणति निवेदन करने लगे। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।